तो चलिए बच्चा लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ना टाइप 7 क्वेश्चन को देखते हैं, टाइप 7 क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना, क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, द 14 टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द 8th टर्म। मतलब कि 14 टर्म ऑफ एपी है ना, एक एपी है जिसका जो 14वां टर्म है, यानी कि 14 जो टर्म है ना वो 8th टर्म का दुगुना है। ठीक है ना, एंड इफ द 6th टर्म इज -8 देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए 14 टर्म और 8th टर्म के बीच में क्या रिलेशन है। पहला तो बता रहा है 14 टर्म जो है ना वो 8th टर्म का क्या है, डबल है। ठीक है ना, मतलब इसके और इसके बीच में ये दोनों बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। क्या है, ये जितना है ना, ये जितना है ना इसका डबल है 18 टर्म का। ये जो है इसका, ये जो है ना बॉस है इसका। ठीक है ना, ये दूसरे टर्म का ये बॉस है, यानी कि ये डबल है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है ना, ये हल्का है, ठीक है, ये छोटा है। ठीक है, तो ये बॉस है, यानी कि ये 14 टर्म है। और दूसरा कह रहा है जो 6th टर्म है ना वो कितने के बराबर है, -8 के बराबर है। ठीक है, ये दो चीज़ दिया हुआ है। पहला चीज़ क्या दिया हुआ है कि 14th टर्म जो है वो कितने के, से ट्वाइस ऑफ 8th टर्म। एंड सेकेंड क्या है, जो 6th टर्म है ना, जो 6th टर्म है उसका वैल्यू दिया है 8 के बराबर है। दो चीज़ दिया है। अब इन दोनों के बाद जो है ना हमें क्या पता करना है, हमको ये पता करना है कि फर्स्ट 20 टर्म का सम क्या होगा, सम क्या होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए हमारे पास क्या है ना, एक टर्म आ जा रहा है, 14 टर्म की बात कही गई है, फिर उसके बाद 8th टर्म की बात कही गई है, एंड फिर 6th टर्म की बात कही गई है। तो सबसे पहला काम करते हैं ना, इसको जो है ना 14 टर्म को, 8th टर्म को और 6th टर्म को एक्सपेंड करते हैं। कौन से फॉर्मूला पे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में इसको जो है ना एक्सपेंड करते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो हमारे पास पहला टर्म है 14, इसको क्या किया ना, ये एपी का पहला टर्म मुझे पता नहीं है। ठीक है ना, एपी का पहला टर्म, तो इस एपी का जो पहला टर्म है वो हमें पता नहीं है। ठीक है ना, हमें क्या पता है, इस एपी का ना पता, ए भी पता नहीं है एंड डी भी पता नहीं है, इसका डी भी पता नहीं है। ये दोनों में से कुछ भी मुझे पता नहीं है। तो हमें क्या करना है ना, ए की जगह पे ए को एज्यूम कर लेते हैं और डी के जगह पे डी को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं, ये एज्यूम करते हैं। तो 14 टर्म क्या है, 14 टर्म को एक्सपेंड करें तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मेरा कितना होगा, ए 14 हो जाएगा। तो ए मेरा ए की जगह पे, क्योंकि ए कुछ दिया नहीं है तो ए ले लिया इसको, और 14 एन के जगह पे मेरा क्या हो जाएगा 14, एन मेरा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये 14, और इसको जब सिंप्लीफाई करें तो ए 14 इज इक्वल टू ए प्लस 13 के बराबर हो जाता है। चलिए इसी तरह से जो है ना, अब दूसरा टर्म क्या है ना, मेरे पास 8th टर्म है। तो 8th टर्म को फिर एक्सपेंड करते उसी फॉर्मूला पे। ठीक है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 8 कितने के बराबर हो जाएगा, ए उसी पी, सेम ए पी है, इसलिए क्या होगा, ए मुझे पता नहीं है तो सेम यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, क्योंकि ए पी का पहला टर्म क्या माने हम लोग, ए एज्यूम किए हैं, तो इसको भी ए लेंगे। ठीक है ना, और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन मेरा कितना है यहाँ पे, एन जो है ना 8th टर्म है, तो एन इज इक्वल टू 8। तो ये 8 डाल दिया, और इस तरह से ए 8 मेरा कितने के बराबर, ए प्लस 7 डी मेरा हो जा रहा है। ये मेरा सेकेंड और ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन तैयार। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन पता है, क्या पता है, 14 ए 14 और ए 18 8 के बीच में क्या रिलेशन है, ये बॉस है, बताया ना, ये बॉस है, तो इसका बॉस है, यानी कि ये डबल है, ये जो है ना इसका डबल है, तो ये यहाँ पे डाल दिया। ठीक है ना, अब इस वाले टर्म पे ना क्या किया ना, ये वाले वैल्यू को डाल देते हैं, यहाँ डाल दिया। ठीक है, और इसके जगह पे ए 8 के जगह पे ये 2 को 2 उतार दिया, नहीं 2 को ऐसे ही उतार दिया, एंड ए 8 की जगह पे क्या ला दिया, इतना चीज़ को ला के यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब जो है ना इसको आगे देखते हैं, आगे क्या ना, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2a प्लस 14d। ठीक है, अब इस सारे टर्म को इस साइड लेके आ जाते हैं, तो ये एज इट इज उतर जाएगा a प्लस 13d, और ये प्लस का 2a इधर आके लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के इस
इक्वल साइड के इस साइड आके लेफ्ट हैंड साइड में आके -2a हो जाएगा और ये हो जाएगा फिर -14d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है ना यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, यहाँ a और ये -2a कितने के बराबर होगा, -a के बराबर यहाँ बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ +13d और -14d कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस। तो मेरा इस तरह से a का वैल्यू, a को जो है ना इधर जो है अगर हम d को इस साइड लेके आते हैं तो -a इज इक्वल टू d, या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हम -d इज इक्वल टू a को अगर उस साइड लेके आए तो a इज इक्वल टू -d, ये दोनों बात कहा जा सकता है कि a और d का किस में क्या रिलेशन, तो a इज इक्वल टू -d या फिर d इज इक्वल टू -a, दोनों भी बात कहा जा सकता है। ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक और चीज़ दे दिया गया है, आपको बताया ना एक और चीज़ दे दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 टर्म इज व्हाट, 6 टर्म इज इक्वल टू -8। तो चलिए 6 टर्म को भी एक्सपेंड, जैसे इधर एक्सपेंड किया ना उधर वैसे ही इसको भी एक्सपेंड करते हैं। तो a6 इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे n मेरा कितना है, 6 है, ये 6 है तो a6 सेम ap है तो ap का हम a मान के चल रहे हैं, फर्स्ट टर्म को a मान ले रहे हैं और इसको लास्ट ये कॉमन डिफरेंस को d मान रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही अब ये 8 हो गया और इस तरह से जब हम सिंप्लीफाई करते तो ये हो जा रहा है मेरा 5d और ये फिर जो है ना यहाँ पे मतलब ये क्या होगा, -8, यहाँ पे दिया हुआ है 6 टर्म कितने के बराबर है, -8 के, तो यहाँ पे -8 डाल दिया। ठीक है ना, अब देखिए a ये 6, अब a मेरा कितने के बराबर है जरा देखिए, तो a मेरा -d के बराबर, a कितने के बराबर है, -d के बराबर, यहाँ ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है ना, a इज इक्वल टू -d, तो यहाँ a के जगह पे इससे रिप्लेस कर देते हैं यानी कि -d लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -8 इज इक्वल टू 4d। ठीक है, अब देखो इसीलिए d कितने के बराबर, तो ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, -d/4 यानी कि ये और ये कट गया और कितने के बराबर होगा, -2। अब d का वैल्यू मुझे निकल के आ गया, d इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये मेरा निकल के आ गया। अब d निकल के आ गया -2, यहाँ पे अगर d -2 निकल के आ गया इस वाले इक्वेशन में, तो हम क्या करते हैं ना, a का वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस और d के जगह पर लिख देते हैं -2, यानी कि मेरा a भी निकल के आ गया, a इज इक्वल टू कितना, प्लस का 2 हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरा a का भी वैल्यू निकल के आ रहा है कितना, 2 के बराबर हो जा रहा है, a इज इक्वल टू 2। तो d भी निकल गया मेरा और a भी निकल गया। अब हम क्या करते हैं ना, हमको जो है ना फर्स्ट यानी कि अब मेरा AP तैयार हो गया, AP बिल्कुल अब चाहे तो AP बन गया। ठीक है ना, यानी कि AP का मेरा पहला टर्म क्या है, AP का पहला टर्म मेरा 2 है। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस कितने के बराबर है, इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, मेरा AP तैयार हो जा रहा है इससे जो है ना। अब जो है ना हमें क्या करना है ना, हमें जो है ये करना है क्या कि फर्स्ट 20 यानी कि अब क्वेश्चन का लास्ट पार्ट का करना है क्या, फाइंड द सम ऑफ, इसको पता करते हैं क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, हमें फर्स्ट 20 टर्म का क्या सम होगा इसको पता करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे, इसके लिए फर्स्ट SN यानी सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, SN होता है। तो SN कितने के बराबर होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये मेरा 20 टर्म का निकालना है तो n के जगह पे 20 डाल दिया और ये रहा 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसको इस तरह से सिंप्लाई। और मेरा a का भी वैल्यू निकल गया, ये मेरा कितना है 2 है, ये 2 है, a निकल गया, a का भी डाल दिए और d कितना है मेरा -2 है तो d भी डाल दिया। ठीक है, और इस तरह से जब इसको सिंप्लीफाई करते तो ये मेरा 10 हो जा रहा है और ये मेरा हो जाएगा 4, ये मेरा हो जाएगा 19 और ये मेरा -2। इस तरह से जब इसको करते तो इधर आ जा रहा है -38 एंड 4 यानी कि 34 इंटू 10 यानी कि S20 मेरा कितने के बराबर हो जा रहा है, S20। इस तरह से मेरा S20 जो है ना यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का सम जो है ना वो कितने के बराबर है, -340 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है ना, अब बच्चा लोग इस आधार पे ना हम लोग 2 क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आसानी से, और ये दोनों क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, द 13 टर्म ऑफ एन AP इज़ 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, बिल्कुल इसी क्वेश्चन पे बनेगा जो कि मैंने आप लोगों को टाइप 7 में बताया। ठीक है, एंड फिफ्थ
फिफ्थ टर्म इज 16, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। इसका आंसर है 175, ठीक है ना। एंड सिमिलरली द 16 टर्म ऑफ एन ए पी इज 5 टाइम इज थर्ड टर्म, मतलब 16 टर्म ऑफ कितना है, 5 टर्म है कि 5 टाइम्स है 6 थर्ड टर्म के। तो हमें क्या पता करना, और एक और चीज़ दिया हुआ है, इफ़ द 10th टर्म इज़ 41 देन फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। यानी कि आंसर, अब मेरा जो आंसर आ रहा है इसका 495, यही आंसर होगा। थैंक यू बच्चा लोग।